हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। दोस्तों, सोचिए आपके पास एक बहुत महंगी और लग्जेरियस कार है, लेकिन इस कार में कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है। तो क्या आप इस कार में बैठकर अपने आप को सेफ फील करोगे? नहीं ना। ऐसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 और राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। लेकिन क्या होगा जब कोई हमारे इसी राइट को हमसे छीन ले या फिर हमारे राइट को वायलेट कर दे? तो हम क्या करेंगे? या फिर हमारे पास राइट टू स्पीच तो है, लेकिन बोलने पर पुलिस हमें जेल के अंदर डाल दे रही है। तो क्या फ़ायदा ऐसे राइट का? तो यही सब सिनेरियो के बीच में एंट्री होती है हमारा आर्टिकल 32 का, जो कि एक रेमेडी के जैसा काम करता है। तो आर्टिकल 32 क्या है ये देखते हैं। तो आर्टिकल 32 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बातें करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या फिर आपसे छीन रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। जैसे कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है, ओके, उसका वायलेशन हो रहा है, इनजस्टिस हुआ आपके साथ, या फिर अनलॉफुल एक्शन हुआ, या फिर कोई भी स्टेट ओवररीच हुआ, कोई भी वायलेशन हुआ, तो आप क्या करोगे? आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, ओके। और ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ओके। तो आज इसको हम लोग थोड़े डिटेल में देखते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है एक गाड़ी है, और जो आर्टिकल 32 है एक उसका इंश्योरेंस है और सर्विस सेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बिना इसके हमारा जो राइट है वो सिर्फ एक किताब में लिखी अच्छी बातें बनकर रह जाएगा। इसलिए जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, वो आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल बोले थे, ओके। तो क्यों बोले थे? क्योंकि ये जो आर्टिकल 32 है ये एक रेमेडी की तरह काम करती है, ओके। और रेमेडी के बिना कोई भी जो हमारा राइट है वो मीनिंगलेस हो सकता है। यानी कि इस आर्टिकल के बिना जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए ये आर्टिकल 32 बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, अपने किसी भी, जब हमारा कोई भी राइट वॉलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो क्या होता है कि कोर्ट वहां हमारे राइट को वापस दिलाने के लिए रिट्स इशू करते हैं, है ना। तो ये रिट्स क्या होता है? तो ये रिट्स होता है एक पावरफुल लीगल ऑर्डर होता है कोर्ट का, जो कि ऑथोरिटीज को कंपेल करती है कि आप अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है या फिर ड्यूटीज है वो आप अच्छे से करो, और अपने लिमिट के अंदर आप अपना जो ड्यूटी है वो करो, ओके। तो ये जो द सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल टूल किट, ओके, ये जो आर्टिकल 32 है और ये जो रिट्स है, ये जो 5 टाइप्स ऑफ, ये टूल किट की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल किट की तरह काम करता है। तो ये जो रिट है ये मैंने बताया कि 5 टाइप्स ऑफ होता है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप है तो देखते हैं। पहला है ये हबियस कॉर्पस, ओके। दूसरा है मैंडमस। तीसरा है प्रोहिबिजन। चौथा है सर्च्योरारी, और पांचवा है क्यो वारंटो, ओके। तो इन ही सारे रिट्स को आज हम थोड़े डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, और 2 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को भी देखेंगे जो रिट से रिलेटेड है, ओके। तो जो पहला हैबियस कॉर्पस है ये कहता है यूर सील्ड अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, यानी कि ये आपको अनलॉफुल डिटेंशन से बचाता है, एक सील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट करता है अनलॉफुल डिटेंशन से, ओके। तो इसको थोड़े देखते हैं। तो ये जो है ये प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? द प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी, ओके। इट मीन्स कि ये जो हमारा हैबियस कॉर्पस का रिट है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी। इट इज द मोस्ट पावरफुल रिट फॉर द प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल रिट है, जो बाकी सारे रिट है उन सबसे ये पावरफुल कह सकते हैं हैबियस कॉर्पस को। इसमें आपके बॉडी को आपको प्रोटेक्ट करता है इलीगल डिटेंशन से, ठीक है, आपके पर्सनल लिबर्टी को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं कि अगर कोई पुलिस है, ठीक है, पुलिस है और किसी पर्सन को, सर्टेन पर्सन को पुलिस उठा ले और जेल में डाल दे, तो रूल कहता है कि 24 आवर्स के अंदर में वो पर्सन को, पुलिस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा, ओके। लेकिन अगर पुलिस वो जो पर्सन को डिटेन किया है 24 घंटों के अंदर में पुलिस कोर्ट के सामने प्रेजेंट ना करे तो वो होगा इलीगल डिटेंशन, ठीक है।
तो इसी इलीगल डिटेंशन से हमारा ये जो रिट है हैबियस कॉर्पस ये बचाता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इसको इशू करता है और अथॉरिटीज को ऑर्डर करता है कि जो डिटेन्ड पर्सन है जिनको आपने जेल में रखा है उसको हमारे सामने लाओ और बताओ कि ये जेल में क्यों है। तो आप समझ गए होंगे इस रिट का कितना इंपॉर्टेंस है। और इसका जो की फैक्ट ये है कि ये जो रिट है ये दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज लाइक पुलिस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक योर नेबर। इट मीन्स कि ये जो रिट है ये आप पुलिस के अगेंस्ट तो कर ही सकते हो, पब्लिक अथॉरिटीज, और आप प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि कोई आपका पड़ोसी है वो किसी को इलीगल डिटेन कर लिया है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट भी ये रिट इशू करवा सकते हो। यानी कि पब्लिक को भी ये, पब्लिक अथॉरिटीज को भी ये के ऊपर भी ये अप्लाई होगा और प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी ये रिट अप्लाइड होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये रिट समझ आया होगा हैबियस कॉर्पस का। और एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। तो इसका लिमिटेशन ये है कि ये जो रिट है कि अप्लाई नहीं होगा इफ द डिटेंशन इज लॉफुल, फॉर इंस्टेंस फॉलोइंग अ कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। इट मीन्स कि अगर जो डिटेंशन है वो अगर लॉफुल है यानी कि लीगल डिटेंशन हो रहा है, जैसे कि कोर्ट के ऑर्डर से किसी क्रिमिनल को 2 साल की सजा मिली है, ठीक है, और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, तो आप वहां पे ये रिट का यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां जो ये इसका डिटेंशन हुआ है, कोर्ट जेल में डाला गया है, वो लॉफुल है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया था क्योंकि वो कुछ क्राइम किया है। लेकिन ये जो रिट है ये वही अप्लाइड होगा जहां इलीगल डिटेंशन हुआ है। जैसे कि मैंने पुलिस का केस बताया ना कि पुलिस को रूल है कि 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो, लेकिन अगर जहां वो फेल हो गया वहां आप ये रिट को अप्लाई कर सकते हो कि उस पर्सन को लाओ। ठीक है, तो आई होप ये आपको रिट समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट रिट है मैंडेमस का। तो ये जो रिट है ये कहता है द वेकअप कॉल फॉर द पब्लिक ड्यूटी। ओके, तो आपको जैसे कि इमेज देख के लग रहा होगा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये पब्लिक ऑफिसर कोई है उसको वेकअप करा, उठा रहा है, बोला है कि चलो अपने पब्लिक ड्यूटी को करो। ओके, तो ये एक वेकअप कॉल है उन सरकारी अफसरों के लिए, ऑफिसर्स के लिए जो अपना काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको बिजनेस का लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, और आपके पास सारे पेपर्स है और वो पेपर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे पेपर सही है। ओके, लेकिन ये जो ऑफिसर है ये आपसे रिश्वत मांग रहा है बिना किसी वजह से और आपके काम को रोक रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये रिट का, ये जो मैंडेमस रिट है, इसको कोर्ट के थ्रू इशू करवा सकते हो और कोर्ट इसको बोलेगी कि अपना जो पब्लिक ड्यूटी है आपका उसको आप सही तरीके से करो। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन क्या होगा इस रिट का, ये मैंडेमस का, तो इसका एक्सेप्शन होगा कि दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि ये जो रिट है ये आप प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर नहीं इशू करवा सकते हो। आप उनसे काम या फिर उनके पब्लिक ड्यूटी को आप बोल नहीं सकते हो कि आप अपने पब्लिक ड्यूटी को करो, ये उनके ऊपर अप्लाइड नहीं होगा। बाकी ये सारे जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अप्लाइड होगा। ओके, अब आई होप कि आपको ये भी रिट ऑफ मैंडेमस समझ आया हो। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तो हम लोग 2 रिट को एक बार एक साथ ही कवर करेंगे, ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है और रिट ऑफ सर्च्योरारी है। ठीक है, ये इन दोनों रिट में काफी स्टूडेंट्स को थोड़े कंफ्यूजन रहता है, तो हम लोग इसको एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये जो प्रोहिबिशन है सुन के ही लगता है कि कुछ प्रोहिबिट कर रहा है, इट मीन्स कि कुछ रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो ये है क्या, स्टॉपिंग अ मिस्टेक बिफोर इट हैपेंस, यानी कि कोई मिस्टेक को ये रोक रहा है उसके होने से पहले। ओके, कुछ काम होने से पहले ही आपको रोक दिया जाए, यानी कि ये प्रिवेंटिव इन नेचर है। ओके, ये रहा ना, प्रिवेंटिव मेजर है ये। और दूसरा जो है ये सर्च्योरारी का, ये हम लोग जैसा देख रहे हैं डिलीट है कुछ। ओके, तो करेक्टिंग अ मिस्टेक आफ्टर इट्स मेड, यानी कि कोई डिसीजन है या फिर कुछ ऐसा डिसीजन है जो मेड हो चुका, बन चुका है, फैसला हो चुका है और वो गलत फैसला आ चुका है, तो वहां करेक्ट करने के लिए क्या होगा, तो वहां तो अब रोक नहीं सकते, वो तो फैसला आ चुका है, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा उस डिसीजन को। ओके, तो ये प्रोहिबिशन और सर्च्योरारी का है, इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से और देखते हैं। तो जहां ये प्रोहिबिशन का है, ये प्रिवेंटिव मेजर है, वही जो ये सर्च्योरारी है ये क्यूरेटिव वन है, यानी कि इसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अ टेल ऑफ 2 रिट्स व्हेन दे आर यूज्ड। ठीक है, आप इन दोनों रिट को अच्छे से देखते हैं, ये प्रोहिबिशन को और सर्च्योरारी को। ओके, तो इसमें है जो इन दोनों केसेस में होता है, जब रिट इशू होता है तो ये लोअर कोर्ट के अगेंस्ट होता है और कौन करता है, तो हायर कोर्ट करता है। ओके, इट मीन्स कि यहाँ लोअर कोर्ट का कुछ करने से हायर कोर्ट रोकेगा,
और यहाँ लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन को कैंसिल करेगा हायर कोर्ट। ओके, तो क्या हुआ कि ये प्रोहिबिजन में क्या हुआ कि कोई केस है वो इन प्रोग्रेस है, वो अभी चल ही रहा है, ठीक है, और ये इशूड व्हेन अ लोअर कोर्ट इज हियरिंग अ केस आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स कि अब कोई लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बढ़कर कोई केस सुन रहा है, तो वहाँ जो हायर कोर्ट है वो बीच में आएगा और रोक देगा कि तुम रुक जाओ, ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन से बाहर का है। तो ये क्या हुआ, प्रिवेंटिव इन नेचर है, उसको पहले ही रोक दिया, स्टे ऑर्डर लगा दिया हायर कोर्ट। ओके, केस अभी चल ही रहा है, अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये सर्च्योरारी का है, ये दूसरे साइड, यहाँ क्या हो रहा है, डिसीजन इज मेड, यानी कि यहाँ डिसीजन हो चुका है। यहाँ जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई डिसीजन दे चुके हैं, अपने लिमिट से बाहर जाके कोई डिसीजन दे चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इशूड आफ्टर अ लोअर कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन अ डिसीजन। ये तब दिया इशू होगा ये सर्च्योरारी का रिट जब कोई लोअर कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन दे दिया हो। तो क्या इसका गोल है कि अब जब डिसीजन दे दिया है तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्वेस्ट कर देंगे, यानी कि रद्द हो जाएगा वो। अगर वो जो ऑर्डर, अगर लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है, डिसीजन है, वो मिसयूज ऑफ पावर है या फिर जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो क्या होगा, उस डिसीजन को ही कैंसिल करेगा। तो ये क्या करता है, डिलीट बटन की तरह काम करता है सर्च्योरारी, और ये जो प्रोविजन है कैसा काम करता है, स्टे ऑर्डर की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्यो वारंटो का, ठीक है। तो ये बोलता है चेकिंग दी राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, यानी कि इसमें जो है जो रिट इशू होगा ये इस वजह से इशू हो रहा है कि वहां चेक किया जाएगा कोई भी पब्लिक ऑफिस को आप किस राइट से होल्ड करके बैठे हो, ठीक है। यानी कि एक पब्लिक सर्वेंट है या फिर पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, और ये पब्लिक पोस्ट है, ओके, और ये बिना किसी राइट के इस पोस्ट को ऑक्यूपाई करके बैठा है। तो आप कोर्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि क्यो वारंटो का रिट इशू करने के लिए और पूछने के लिए कि ये जो पर्सन है ये किस राइट से इस पोस्ट को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। तो यही है कि अगर कोई सरकारी पर्सन है, ऑफिस सरकारी इंसान है, ठीक है, और वो सरकारी ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में बिना किसी प्रोसेस के बैठा है, यानी कि इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, ठीक है, तो कोर्ट उससे पूछता है कि आप इस कुर्सी पे किस हक से बैठे हो। और कोर्ट अगर पूछे और ये पर्सन है वो क्लेम जो है कोर्ट कर रहा है उसको, और ये प्रूफ कर देता है कि हाँ मेरा ये हक है, ठीक है, तो ओके है, ये बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं कर पाएगा कि हाँ इसका राइट है इस पोस्ट पे बैठने का, तो कोर्ट क्या करेगा कि इसको मतलब इस सीट पर से, इस पोस्ट से हटा देगा। ओके, तो इसमें एक यूनिक फीचर क्या है इस वाले रिट में, क्यो वारंटो में, कि ये जो रिट है वो कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है, कोर्ट के कोई भी कोर्ट जा सकता है इसको इशू करवाने के लिए, एनी इंटरेस्टेड सिटीजन। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्टेड सिटीजन हो वो अग्रीव्ड पर्सन हो, ठीक है, कोई भी सिटीजन जा सकता है। और इट प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर एवरीवन, ये प्रोटेक्ट करता है पब्लिक ऑफिस की इंटीग्रिटी को सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। और ये जो बाकी सारे रिट थे, जैसे कि ये जो है हेबियस कॉर्पस का, ये अग्रीव्ड पर्सन जाएगा कोर्ट के पास, और ये मैंडमस का भी जो अग्रीव्ड पर्सन वो जाके बोलेगा कि भाई जो पब्लिक ऑफिसर है उसको अपनी ड्यूटी करने को बोलो। और ये जो है वो हायर कोर्ट बोलेगा स्टॉप होने के लिए प्रोहिबिजन में, यहाँ भी हायर कोर्ट है वो सर्च्योरारी में लोअर कोर्ट को बोलेगा स्टॉप, मतलब आपका जो डिसीजन है वो गलत है, हम उसको डिलीट करते, कैंसिल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्यो वारंटो में है, यहाँ हम लोग कोई भी इंटरेस्टेड सिटीजन, अगर हमें लग रहा है कि कोई पर्सन है वो किसी भी पोस्ट को बिना किसी राइट के अगेंस्ट बैठा हुआ है, उसका कोई राइट नहीं है उस पोस्ट पे बैठने का, तो मैं या फिर आप कोई भी जाकर कोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई इससे पूछो कि ये किस हक से बैठा है। ओके, आई होप कि आपको ये पांचों रिट समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। ओके, फ्रॉम थ्योरी टू रियलिटी, हाउ दिस रिट सेव्ड इंडियन सोसाइटी। तो पहला जो है वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस, जो 1976 में हेल्ड हुआ था। और इस केस को क्या कहते हैं, द ब्लैक डे ऑफ इंडियन जुडिशियरी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 1976 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि बिना किसी वजह से लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था। तो जब लोग ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का यूज किया और बोले कि भाई किस वजह से इनको डिटेन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि इमरजेंसी में ये आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ सस्पेंड हो जाता है, और आपका ये जो हैबियस कॉर्पस का जो वो है रिट है वो फाइल नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि इमरजेंसी में आर्टिकल 21 तो जाएगा ही, और आर्टिकल 21 के तहत जो हैबियस कॉर्पस का राइट है वो भी नहीं रहेगा। तो आप पूछ नहीं पाओगे कि किसी भी की इलीगल डिटेंशन क्यों है। ओके,
लेकिन बाद में यही हुआ था कि जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया तो पहले ये तो आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता था इमरजेंसी में, लेकिन ये 44th अमेंडमेंट आने के बाद आर्टिकल 21 जो है वो कभी सस्पेंड नहीं होगा, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और ये जजमेंट उनका आया कि चाहे देश में इमरजेंसी हो या देश में कैसा भी सिनेरियो चल रहा है, ये जो हमारा आर्टिकल 21 है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, और जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है वो हमेशा हमारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये काफी लैंडमार्क जजमेंट हुआ इलीगल डिटेंशन से बचने के लिए। और दूसरा जो है केस वो देखते हैं, वो है नीलाबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस। ये 1993 का केस है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ था कि एक इंसान था, एक पर्सन था, उसकी डेथ हो गई कस्टडी में। ओके, तो उसकी माँ जो है वो कंपनसेशन मांगने गई कोर्ट से। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना ही काफी नहीं है। अगर स्टेट की गलती है या फिर स्टेट की वजह से किसी की जान चली जाती है या फिर राइट वायलेट होता है, तो जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन यानी कि हर्जाना आपको देना पड़ेगा। जो विक्टिम है या फिर उसके फैमिली को आपको मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कि पैसों का हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, स्टेट को भरना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था कि अ सन डाइड वाइल इन अ पुलिस कस्टडी, हिज मदर फाइल्ड अ पिटिशन। यहाँ पे एक माँ ने पिटिशन फाइल किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा था वो पुलिस के कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस माँ और या फिर उसके फैमिली को, जो सन है उसकी माँ या फिर उसके फैमिली को आप मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कि पैसों का हर्जाना दो। ठीक है, तो यही हुआ था। और इन दोनों जो दोनों केस है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस और ये हमारा नीलाबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस, इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल जो हमारा 32 है, इसके पावर को एक नए लेवल पर ले जाया गया है ना। इसके थ्रू ये हुआ कि स्टेट से जो ये इमरजेंसी के टाइम 21 आर्टिकल था उसको अब सस्पेंड नहीं हो सकता है। और यहाँ है कि अगर कस्टोडियल डेथ हुआ है तो जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो कंपनसेशन देगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का पावर है, तो क्या ऐसा ही पावर कुछ हाई कोर्ट के पास है क्या? जैसे कि हमारा कुछ अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं क्या? तो ये कहता है कि हाँ, आ सकते हो। हमारा हाई कोर्ट कहता है कि आप भी आ सकते हो और अंडर आर्टिकल 226 हमारे पास आ सकते हो। और ये जो हमारा हाई कोर्ट का पावर है अंडर आर्टिकल 226, ये काफी वाइड है, यानी कि आर्टिकल 32 के पावर से भी ज्यादा यहाँ पे वाइड पावर हाई कोर्ट को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पावर को तो देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ हम लोग का जो फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है उसमें हम लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं ना, लेकिन हाई कोर्ट के पास हम जब भी जा सकते हैं जब हमारा कोई भी लीगल अदर राइट्स भी जो है वो वॉलेट हो रहा है। यानी कि यहाँ दो केसेस है, यहाँ तो आपका फंडामेंटल राइट प्लस आपका कोई भी अदर लीगल राइट। ओके, तो ये इसी वजह से इसका स्कोप जो है ये आर्टिकल 226 का स्कोप थोड़ा वाइड हो चुका है। तो एक बार हम लोग इन शॉर्ट देखते हैं, ये हमारा जो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गार्ड्स है, जो हमारा 5 टाइप ऑफ रिट्स है, उसको एक बार अच्छे से देखते हैं। तो ये हैबियस कॉर्पस कहता है टू प्रोटेक्ट योर लिबर्टी फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, यानी कि कब यूज होता है? हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि इलीगल डिटेंशन से हो रहा है। ठीक है, और मैंडेमस तब आएगा टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल टू डू देयर ड्यूटी, यानी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहा है तो ये रिट इशू आप करवा सकते हो और उसको कमांड देगा कोर्ट कि आप अपनी ड्यूटी को सही से करो। तीसरा है प्रोहिबिजन का। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को स्टॉप करता है कि तुम रुक जाओ, अपने पावर से ज्यादा या फिर अपने जुरिस्डिक्शन से ज्यादा आप पावर यूज नहीं कर सकते। ओके, और ये सर्क्युलरी क्या कहता है? टू कैंसिल अ रॉन्ग डिसीजन मेड बाय अ लोअर कोर्ट। तो यहाँ हायर कोर्ट जो है वो कैंसिल कर देगा लोअर कोर्ट के किसी भी गलत डिसीजन को। ओके, और ये क्यो वारंटो का है टू चैलेंज अ पर्सन ऑथोरिटी टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, यानी कि ये तब आएगा जब कोई भी पर्सन पब्लिक ऑफिस को बिना किसी राइट के या बिना किसी हक के ऑक्यूपाई करके बैठा है, तो आप वहां चैलेंज कर सकते हो और पूछ सकते हो कि किस हक से बैठे हो। तो आई होप कि आपको ये 5 रिट समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।